दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे साथी वापस से उस मिस्टीरियस सी जगह में एक बार फिर से रीयूनाइट हो जाते हैं, लेकिन इन लोगों को अभी भी नहीं पता था कि ये लोग आखिर एग्जैक्टली हैं कहाँ पे। इसलिए इस जगह की मिस्ट्री का पता लगाने के लिए हमारे साथी डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ पे आगे टाउन की तरफ जाएंगे और वहाँ पे किसी को ढूंढ के उनसे पूछेंगे कि वो आखिर एग्जैक्टली कहाँ पे हैं। जिसके बाद हमारे साथी यहाँ से टाउन की तरफ आगे निकल जाते हैं। तो भाई एपिसोड स्टार्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि हमारे साथी अब शहर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यहीं पे हम देखते हैं कि जोरो यहाँ पे अकेला ही एक तरफ आगे जा रहा होता है। तो उसब उसको बोलता है कि भाई थोड़ा रुक जा, वरना तू फिर से जाके आगे घूम जाएगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि जोरो यहाँ पे भाई कहीं भी घूम जाता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि भाई उसब और लूफी यहाँ पे बहस कर रहे होते हैं कि उन्होंने अभी कुछ देर पहले जिसको मारा वो दरअसल एक कैट थी या फिर लायन था। और तभी यहाँ पे हमारे साथी नोटिस करते हैं कि उनके तरफ कोई कूदता हुआ आगे बढ़ता हुआ आ रहा है और जब वो क्रिएचर हमारे साथियों के पास आता है तो हम देखते हैं कि वो एक जायंट है जो कि एक जायंट ग्रॉस हॉपर के ऊपर राइड कर रहा होता है। और इसे देख के जहां उसब और लूफी तो भाई एक तरफ एक्साइटेड हो जाते हैं, वहीं नामी और सांजी यहाँ पे डर के मारे अपने कदम पीछे ले लेते हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि भाई उसब और लूफी उस जायंट के पास आके उससे पूछते हैं कि भाई साहब हमें बता दो कि हम लोग यहाँ पे कहाँ पर हैं। जिसके बाद वो जायंट बोलता है कि क्या तुम लोग यहाँ पे नए आए हुए हो। लेकिन उस जायंट के सवाल को इग्नोर करते हुए उसब और लूफी तो भाई इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि वो उससे काफी सारे सवाल पूछ रहे थे कि भाई ये ग्रास हॉपर काम कैसे करता है, तुम इस ग्रास हॉपर पे राइड कैसे कर रहे हो, और क्या आपने हमारे क्रू में से किसी मेंबर को देखा है। और अपने सामने इतने सारे सवाल देख के भाई वो जायंट बोलता है कि भाई 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 मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं तुमसे ज्यादा देर बात नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी वो यहाँ से जाने से पहले हमारे साथियों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हुए जाता है, जिसमें वो बताता है कि यहाँ से तुम्हारी जहाँ तक भी नजर जा रही है वो सारी जमीन सन गॉड को बिलोंग करती है और सन गॉड ने ही भाई इस पूरे एरिया को क्रिएट किया है। साथ ही साथ वो यहाँ की हर एक एक्टिविटी पे नजर भी रखा होता है। और यहाँ पे सामने जो तुम लोग एक बड़े से पेड़ को देख रहे हो वो दरअसल यग्ड्रिसल दी वर्ल्ड ट्री है और सन गॉड ने इस पूरे एरिया को उसके ही चारों तरफ क्रिएट किया है। और भाई इसी पेड़ से या फिर यहीं की जमीन से काफी सारे गॉड्स भी आगे चल के क्रिएट होके बाहर निकले और यहाँ के रहने वाले लोग इस जगह को लैंड ऑफ गॉड्स भी कहते हैं और यहाँ के सभी गॉड्स को काफी ज्यादा श्रद्धा सम्मान और भाई रिस्पेक्ट भी देते हैं। आगे वो जायंट्स बताता है कि वो बिग स्टेन कैसल के रूलर इस कैट का सर्वेंट है और अगर तुम लोगों की भाई किस्मत अच्छी हुई तो तुम लोग आगे चल के किसी दिन उस गॉड से भी जरूर मिलोगे। जिसके बाद भाई लूफी पूछता है कि क्या इस कैसल के अंदर कोई इंसान नहीं रहता, तो वो बताता है कि नहीं वो एक कैट है। और ये सुनते ही हमारे क्रू वाले समझ जाते हैं कि भाई इस कैट वही जायंट कैट थी जिसे इन लोगों ने अभी कुछ देर पहले भाई पेल दिया। और लूफी से ये बात पछती नहीं तो वो ये बात यहाँ पे बोलने ही वाला था कि भाई हमने तो उस कैट को लेकिन उसब उसका मुंह बंद कर देता है ताकि यहाँ पे जो सिचुएशन है भाई वो ज्यादा खराब ना हो। जिसके बाद वो जायंट बोलता है कि भाई अगर तुम लोग मेरे को इजाजत दो तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगा, क्योंकि हमारे एक नीडल गॉड हैं जो कि एक जायंट हेजहॉग हैं और वो यहाँ पे भाई काफी ज्यादा भूखे हो गए होंगे। और ये भाई हेजहॉग वही होता है जिसे नामी ने यहाँ पे ज़्यूस की मदद से इलेक्ट्रिक शॉक दे के हराया था। आगे वो जायंट ये भी बताता है कि भाई हमारे एक ईयर गॉड थे जो कि एक जायंट रैबिट है और वो यहाँ पे जल के मर गया है। अब ये सब तो इनको लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में तो भाई उस जायंट रैबिट को लूफी ने भाई मारने के बाद पका के खा लिया था। और ये सब सुनने के बाद उसब लूफी का मुंह बंद करके उसे चुप रहने के लिए बोलता है और यहाँ पे हमारे बाकी के साथी कुछ ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे कि उन्हें ये सब चीजों से कुछ लेना देना ही नहीं था। और फिर यहाँ से जाने से पहले वो जायंट हमारे साथियों को एक वार्निंग देता हुआ जाता है कि कुछ भी हो जाए कैसल की दूसरी डायरेक्शन में मत जाना, क्योंकि वहाँ पे सन गॉड के टेम्पल है और वहाँ पे डेंजरस गार्ड्स भी होते हैं। लेकिन भाई ये सब वार्निंग से लूफी को क्या मतलब था, उसे तो ये सब सुन के एक बड़ा एडवेंचर दिखाई दे रहा था। जिसके बाद लूफी सीधा उसी तरफ दौड़ता हुआ निकल जाता है और उसके पीछे पीछे हमारे बाकी के साथी जाते हैं। लेकिन नामी यहाँ पे जाने से पहले उस जायंट्स को जो कुछ भी उन्होंने अनइंटेंशनली किया उसके लिए सॉरी बोल देती है। अब यहाँ पे जिस रास्ते में हमारे साथी लोग भाग रहे थे भाई ये काफी लंबा होता है और उनको ऐसा लगता है कि कहीं वो लोग किसी एंडलेस रोड पे तो नहीं भाग रहे थे। और जल्द ही वो लोग अपने सामने एक कैसल को नोटिस करते हैं जो कि बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जिसको उन्होंने पहले देखा था। थोड़ी आगे जाके लूफी यहाँ पे अपने सामने एक बंदे को जो कि उसकी तरह ही एल्वाफ्स के क्लोथ पहना हुआ है उसे अपनी तरफ आता हुआ देखता है। लूफी सोचता है कि आखिर ये इंसान कौन है, लेकिन एक्चुअल में वो लूफी का ही रिफ्लेक्शन होता है
है, जिसके बाद लूफी जो कि यहाँ पे काफी स्पीड से दौड़ता हुआ आ रहा था वो सीधा जाके एक मिरर से टकरा जाता है, जिसके बाद उस मिरर में क्रैक आ जाते हैं और यहाँ पे सभी को ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड का जो स्काई है वो अचानक से क्रैक हो गया है। और ये देखने के बाद यहाँ पे रहने वाले जाइंट्स ये देख के काफी ज्यादा शॉक में आ जाते हैं कि भाई अचानक से आज ऐसा क्या हो रहा है कि सारे इंसिडेंट आज के दिन ही हो रहे हैं। कुछ देर बाद हमारे साथियों को भी ये पता चल जाता है कि लूफी जिस चीज से टकराया है वो दरअसल एक मिरर है, क्योंकि दोस्तों उस मिरर के दूसरी तरफ एक हिडन नेटेड विंडो जैसा कुछ एरिया रिवील होता है, जिसके दूसरी तरफ एक जाइंट रूम होता है। और अब ये सब देख के हमारे साथियों को ये विश्वास तो हो जाता है कि वो लोग भाई किसी भी हाल में जाइंट्स की शिप में मौजूद नहीं है। जिसके बाद सांजी बताता है कि अगर इस रूम में सच में कोई जाइंट रहता होगा तो उसके लिए तो हम लोग एक पेट्स की तरह ही हैं, जिसे उसने एक केज के अंदर कैद करके रखा हुआ है। तभी यहाँ पे सभी को किसी के मदद की पुकार सुनाई देती है, जिसके बाद यहाँ पे भाई हमारा जोरो जो है वो अपनी तलवार निकाल के यहाँ पे जो नेट्स लगे रहते हैं उसको काट देता है। जिसके बाद हमारे साथी उस जाइंट रूम के अंदर एंट्री लेते हैं और यहाँ पे हमारे साथियों की मुलाकात वापस से चॉपर से होती है। लेकिन दोस्तों हमारा जो चॉपर है वो यहाँ पे एक चेन से बंधा हुआ था, जिसके बाद चॉपर बताता है कि भाई उसे नहीं पता कि वो यहाँ पे कैसे आया। जब उसकी नींद खुली तो वो अपने आप को इन चेन में बंधा हुआ ही पाता है और चॉपर को चेन से मुक्त करने के लिए जोरो अपनी तलवार निकालता है। लेकिन भाई जोरो की तलवार देख के चॉपर को और डर के मारे रोना आ जाता है। जिसके बाद यहाँ पे नामी अपनी हेयर पिन्स की मदद से चॉपर की हथकड़ियां खोल देती हैं और चॉपर को फ्री कर देती है और मजाक में वो चॉपर से बोलती है कि अब तेरे ऊपर मेरा एक एहसान है। जिसके बाद यहाँ पे जोरो और उसव अपनी चारों तरफ नजर लगाते हैं और वो देखते हैं कि भाई यहाँ पे तो सिलाई उलाई की मशीन भी रखी हुई है, साथ ही साथ यहाँ पे हर तरफ ह्यूमन साइज के कपड़े रखे हुए हैं, जिससे उन्हें ये लगता है कि ये सब डॉल्स के लिए बनाए गए हैं। और उसव यहाँ पे उन कपड़ों की क्वालिटी देख के बोलता है कि ये जो सन गॉड या फिर जो भी जाइंट है वो भाई सच में एक क्राफ्टमैन है, क्योंकि ये सब कपड़े काफी अच्छी क्वालिटी के सिले हुए हैं। आगे लूफी यहाँ पे टेबल से नीचे कूदता है और उसे यहाँ पे काफी सारे लेगो के ब्लॉक्स टाइप के पीसेस मिलते हैं और इन ब्लॉक्स को देखने के बाद सांजी नोटिस करता है कि ये जो पूरी दुनिया है वो इन्हीं ब्लॉक्स के द्वारा बनाई गई है। साथ ही साथ जिस रैबिट को यहाँ पे लूफी ने मार के जलाया था उसमें से भी सिंथेटिक रेजन यानी कि थोड़ी प्लास्टिक टाइप की महक आ रही थी। साथ ही साथ ये जो ब्लॉक किंगडम है वो एक मिरर के अंदर बना हुआ है और ये जो मिरर होता है वो दरअसल एक वन वे मिरर है। मतलब कि दोस्तों यहाँ से जो बाहर वाला है वो तो अंदर देख सकता है लेकिन अंदर वाले लोग बाहर नहीं देख सकते। और मजाक में सांजी नामी से बोलता है कि उन्हें ये मिरर अपनी शिप में गर्ल्स रूम में लगाना चाहिए, जिसके बाद नामी सांजी को एक जोरदार किक मार देती है। और वहीं जो हमारा जोरो भाई है वो ये सारी बातें समझ लेता है कि ये जो दुनिया है वो पूरी एक जाइंट ने क्रिएट की थी और उसने इस दुनिया को क्रिएट करने के बाद उसके अंदर कुछ ह्यूमंस, जाइंट और एनिमल को डाल दिया, जिन्हें देख के वो अपना एंटरटेनमेंट करता है। भाई चॉपर तो यहाँ पे सभी से बोलता है कि उन्हें इस जगह से तुरंत निकल जाना चाहिए, लेकिन उसव बोलता है कि उन्हें इस जगह से निकलने के लिए और क्लूज ढूंढना होगा, जिसके लिए उन्हें वापस से सेट के अंदर जाना होगा। और ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि भाई अचानक से इनके सामने एक जाइंट स्नेक आ जाता है। लेकिन ये अकेली प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे 3 बड़े बड़े चूहे भी आते हैं और एक जाइंट क्रो भी आ जाता है। और फिर यहाँ पे इन सभी क्रीचर से फाइट करने के लिए हमारे साथी रेडी हो जाते हैं। वहीं दोस्तों हम देखते हैं कि एक जाइंट क्रिएचर जो कि हो सकता है कि भाई सन गॉड है वो इस रूम की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। खैर भाई वापस रूम के अंदर चलें तो यहाँ पे लूफी अपना गियर 5 फॉर्म एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद वो यहाँ पे सबसे पहले तो उस स्नेक को ठिकाने लगाता है। सांजी यहाँ पे चूहों को ठिकाने लगा देता है। पर जब वो लोग यहाँ पे इन क्रीचर से फाइट कर रहे थे दोस्तों, इसी भसड़ में यहाँ पे इस पूरे रूम में काफी ज्यादा कियोस हो जाता है, जिससे यहाँ पे इस रूम में आग भी लग जाती है। और जहाँ एक तरफ हमारे बाकी के साथी उन क्रिएचर से फाइट करने में बिजी थे, वहीं नामी यहाँ चॉपर के साथ वहीं पे रखी कुछ बुक शेल्फ्स की तरफ जाने का प्लान बनाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पे उसको कुछ ट्रेजर मिल सकता है। और ये लोग यहाँ पे उन क्रिएचर से फाइट कर ही रहे थे कि उसी मोमेंट पे यहाँ पे हमारे जो सन गॉड है यानी कि वो जो जाइंट क्रिएचर था वो इस रूम के अंदर एंट्री कर लेता है और वो यहाँ पे हमारे साथियों को उसके रूम को डिस्ट्रॉय करते हुए देखता है, जिसे देख के उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हमारे साथियों ने उसके पूरे टेम्पल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर यहाँ पे उसकी ही आंखों के सामने हमारे साथी लूफी, जोरो और सांजी उस जाइंट स्नेक, उन जाइंट चूहों को और साथ ही साथ उस जाइंट कौवे को यहाँ पे हरा के उस खिड़की से बाहर निकल के भागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन भाई
ही यहाँ पे जो सन गॉड है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो यहाँ पे हमारे साथियों का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। सन गॉड से बच के आगे भागते हुए रास्ते में हमारे साथियों को वही इस कैट यानी कि वो जायंट कैट फिर से मिलती है, जिसको लूफी फोर्सफुली एक पंच मार के अपने कंट्रोल में ले आता है। जिसके बाद हमारे साथी उसकी ही सवारी करके सन गॉड से बच के आगे भाग रहे होते हैं और इसी बीच यहाँ पे नामी सभी को बताती है कि उसे रूम में एक ब्लूप्रिंट मिला है, जो कि दरअसल इस पूरे ब्लॉक किंगडम का मैप होता है और इस मैप को फॉलो करके वो इस जगह से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सन गॉड उनका पीछा कर रहा था और वो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सन गॉड को गुस्से में देख के यहाँ के सभी जाइंट्स भी थोड़ा सा डर जाते हैं। वापस से सन गॉड की तरफ चले तो भाई ये सच में काफी ज्यादा गुस्से में होता है और यहाँ पे वो ये ठान लेता है कि वो किसी भी हाल में हमारे साथियों को इस जगह से एस्केप करने नहीं देगा और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई फटाफट से कर दो। और लास्ट वीक मैंने तुम सभी से क्वेश्चन पूछा था कि नामी का फेवरेट फ्रूट कौन सा है, जिसका सही आंसर है दोस्तों टैंगरीन या फिर कहें जैपनीज में मिकान, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ऑरेंज भी कहा है। लेकिन भाई ऑरेंज और टैंगरीन दोनों अलग अलग चीज होती हैं, होते ये दोनों ऑरेंज फैमिली के ही हैं लेकिन अलग अलग होते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ टैंगरीन वालों के कमेंट ही पिक किए हैं। और जिन लोगों ने भी इसका सही आंसर दिया है उनके कमेंट तुमको स्क्रीन के सामने शो हो रहे होंगे। और दोस्तों इस वीक का तुम सभी के लिए क्वेश्चन है कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स ने ग्रैंड लाइन में आने के लिए किस माउंटेन को क्रॉस किया था। अगर तुम लोगों को इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। Subscribe.